मुशर्रफ तो मैं समझता हूं कि he was a bloody American surrogate, and that's why I fell apart with him from the beginning. Although he was my student, he was my subordinate, he served under me, and I was like a role model for him in profession. और मुझे वो कोट किया करता पाकिस्तान फर्स्ट तो उसका एक स्लोगन था. पाकिस्तान फर्स्ट मीन्स ही हिमसेल्फ फर्स्ट. ही हैज प्रूवन. एंड व्हाट हर्ट्स मी द मोस्ट इसका उसका हाई रेटरिक अपनी जगह, पाकिस्तान फर्स्ट और इस किस्म के स्लोगन विच डिडंट कट विद द पीपल ऑफ पाकिस्तान बाय द वे, लेकिन उसको अब छोड़ दीजिए. ही टर्न्ड आउट टू बी करप्ट ऑल्सो. यानी ऑफ ऑल द ट्रेजेडीज दैट सराउंड हिम, वन इज के अभी गॉड एजवर रोड के ऊपर उसने $1 मिलियन से वर्थ का एक फ्लैट खरीद लिया हुआ. $1 मिलियन से तो कम तो नहीं होगा, 1.5 मिलियन का होगा, 2 मिलियन का होगा. कल परसों का इंटरव्यू था तो वो कह रहे थे कि वो ये मैं मानता हूँ कि मैंने खरीदा है लेकिन अब मैं थोड़े से पैसे कमा रहा हूँ. वो लेक्चर्स कह रहे यहूदी दे रहे हैं पैसा उसको, हमको कहाँ दे रहे हैं उसको. जो शिमोन पेरेज उसके लिए अब नाउ प्रेसिडेंट, एट दैट टाइम फॉरेन मिनिस्टर, 2003 में पढ़ लें आप. न्यूज वीक में इंटरव्यू में कहता कि एज ए जूइश बॉय आई कुड नेवर इमेजिन दैट वन डे आई विल बी गोइंग टू बेड praying for long life of Pervez Musharraf. Yes, So he's a Jewish baby, he's not ours. Why don't you understand कि Jews have brought him close to, और ये सारा खेल जो लगाया गया उसको लाया गया, डिलिबरेटली लाया गया और यहाँ के ऊपर आके इम्पोज किया गया. जी नाज़रीन, तो वीडियो आपने देखी है. ये वीडियो जनरल रिटायर्ड हमीद गुल मरहूम का एक इंटरव्यू है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि परवेज़ मुशर्रफ अमेरिकन सर्वेंट था. मतलब कि वो अमेरिका की ख्वाहिश पर उसकी नौकरी पे काम कर रहा था. जो भी उसने आर्मी चीफ बनने के बाद पाकिस्तान के अंदर जो भी इक़दामात किए, इस बयान से ये पता चलता है कि वो उसमें अमेरिका की आशीर्वाद हासिल थी. और दूसरी बात जो अहम तरीन बात है वो ये है कि जो जनरल साहब ने की कि उन्होंने एजवर रोड पर $1 मिलियन या $1.5 मिलियन का एक अपार्टमेंट ख़रीदा है. तो वो पैसे कहाँ से आए हैं? इसका मतलब है कि करप्शन हुई है या करप्शन नहीं भी हुई तो फिर कहाँ से आए हैं और किस खिदमत के इवज़ परवेज़ मुशर्रफ को इतने पैसे दिए गए. तीसरी बात जो जनरल साहब ने की है वो ये है कि परवेज़ मुशर्रफ को जो पैसे मिल रहे हैं और जिस पैसे से वो अयाशी कर रहा है वो यहूद दे रहे हैं. और इस हवाले से उन्होंने इसराइली वज़ीर आज़म का एक बयान, एक इंटरव्यू जो न्यूज़ वीक में छपा था, उसका हवाला देते हुए कहा है कि वो परवेज़ मुशर्रफ के लिए दुआ कर रहे थे, लॉन्ग लाइफ, उसकी ज़िंदगी की दुआएं कर रहे थे. तो ये तीनों चीज़ें हैं. इन तीनों चीज़ों का अगर तज्ज़िया किया जाए तो बात तो बहुत दूर तक निकल जाएगी. और इससे डर भी लगता है कि अगर परवेज़ मुशर्रफ के ऊपर खुलकर बात की जाए तो फिर बहुत बड़े सवालात इस में जो है वो जन्म लेंगे और इतने बड़े सवालात होंगे कि शायद उनका जवाब नहीं दिया जा सकेगा. और परवेज़ मुशर्रफ पर जब आप यही देख लें कि इन सारे इक़दामात के बावजूद भी उसको प्रोटेक्ट किया गया और पाकिस्तान के अंदर अगर किसी अदालत ने, जो चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट जनाब वक़ार सेठ साहब की अदालत थी, उन्होंने उसको जब फांसी की सज़ा सुनाई तो फिर क्या हुआ, कैसा माहौल बना, ये एक तारीख़ का हिस्सा है. और फिर उसके बाद किस तरह उस अदालत को ही उड़ा दिया गया और उसकी जुरिस्डिक्शन को ही चैलेंज कर दिया गया. तो केस भी ख़त्म हो गया और अदालत भी ख़त्म हो गई. लेकिन इसके बावजूद जो हमीद गुल साहब कह रहे हैं, अगर उन बातों को लिया जाए और फिर पाकिस्तान के अंदर भी उनकी जो प्रोटेक्शन है या उनको जो सज़ा नहीं दी, इन सारी बातों को लिया जाए तो बात बहुत दूर